हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता ही है कि हम अपनी स्ट्रगल स्टोरीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो भी अपना स्ट्रगल पीरियड चलेगा उसको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे जैसे भी हमें टाइम मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये हमारी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसको कि हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और इसको हम तब तक रिकॉर्ड करते जाएंगे जब तक कि हमें माइलस्टोन अचीव नहीं होते जाते हैं, और उसके बाद भी हम इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे बिकॉज ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और मेरे जैसे लाखों फ्रेंड्स हैं जो भी अभी किसी भी स्ट्रगल पीरियड से गुजर रहे हैं अपने माइलस्टोन को या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो इसलिए हम उस सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके की मेरी आफ्टर ग्रेजुएशन स्ट्रगल जर्नी रही है। इतने सारे मैंने कंपटीशन के एग्जाम दिए बट अब तक कंप्लीटली सक्सेस किसी भी एग्जाम में मुझे नहीं मिल पाई है। बट इस लॉकडाउन के अंदर एनालिसिस करने का और खुद को समझने का एक मौका मिला कि कहाँ पर मैं लेग कर रहा था। बिकॉज जब टाइम बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा होता है तो उस समय आपको बिल्कुल भी ये रियलाइज नहीं होता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। एग्जाम्स पे एग्जाम्स आते जाते हैं बिल्कुल, और आप उन्हीं में लगे रहते हैं। कोई भी एग्जाम्स आ गया तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में या फिर उसी में लग जाते हैं। मैंने अपने फंडे उतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं किए थे, तो अब वही कोशिश कर रहा हूँ कि रेफरेंस बुक या फिर जितने भी रिसोर्सेज आजकल ऑनलाइन हैं उनसे अपने ब्रांच के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूँ, और उसके बाद मैं एग्जाम्स के हिसाब से, एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँ। तो अब तक की जो मेरी जर्नी रही है, कहाँ से ये कंपटीशन की जर्नी स्टार्ट हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। ये कंपटीशन की जर्नी स्टार्ट होती है 2012 में, जब आफ्टर 12th मैंने AIEEE की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, जो कि उस साल जेई मेंस हो गया था। और उस साल वो जेई मेंस चेंज होकर और एक नया रूल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था CBSE ने, कि यहाँ पर उन्होंने एग्जाम का वेटेज 60% और 12th का वेटेज उन्होंने 40% यहाँ पर रखा था। और 12th के अंदर मेरा स्कोर कोई बहुत बढ़िया नहीं था, मेरा केवल 70% स्कोर था 12th के अंदर। तो जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो शुरू के अंदर आपको पता ही है कि उतना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो शुरू के अंदर काफ़ी जोश था और रैंक भी अच्छी आती थी कोचिंग के अंदर। और प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छे से बहुत मेहनत की। स्टार्टिंग में फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में सब अच्छे से समझ में आता था। बट लास्ट तक जाते जाते जो सबसे बड़ी गलती की वो यही की कि रिवीजन के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी कि किस तरीके से अपन को रिवाइज करना है। बस चीज़ों को करता गया मैं जब तक लास्ट मोमेंट नहीं आ गया और एग्जाम्स का ही यहाँ पर टाइम आ गया था। और जब एग्ज़ाम दिया तो उस समय मेरे मार्क्स थे 360 का, शायद पेपर हुआ करता था जेईई मेंस का, तो मेरे उसके अंदर 126 मार्क्स थे। और जब रिजल्ट आया तो अराउंड मेरी रैंक थी 78,000 रैंक थी, और ओबीसी रैंक मेरी 18,000 थी, जिससे कि स्पोर्ट राउंड में मुझे कॉर्नर एनआईटीज मिल रही थी अगरतला या फिर और भी कई कॉर्नर एनआईटीज मिल रही थी स्पोर्ट राउंड के अंदर। बट वहाँ पर पेरेंट्स ने भेजने के लिए साफ मना कर दिया था, बिकॉज पहली बार घर से बाहर निकलना था और इतना वो भी नहीं था कि मुझ में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतना दूर जाकर पढ़ सकता हूँ या फिर सर्वाइव कर सकता हूँ। होम सिकनेस थी और उस समय उतनी एज भी नहीं थी। तो उसके बाद आरपीटी का एग्ज़ाम होता है, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, उसको दिया था। उसके अंदर रैंक मेरी 5,000 अराउंड थी, तो उसके थ्रू मुझे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिला, और वहाँ पर मुझे TFWS सीट मिल गई थी, जिससे कि मेरी ट्यूशन फीस काफ़ी कम लगती थी। तो इसलिए मैंने वहीं पर ज्वाइन कर लिया और मैकेनिकल ब्रांच मैंने ली। उस समय ब्रांच का भी कोई नॉलेज नहीं था कि क्या ब्रांच लेनी है, बस मैंने केवल एक बार सिलेबस देखा था मैकेनिकल ब्रांच का, जो सिमिलर था जो 11th-12th में अपन पढ़ते हैं, उसके थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर मैकेनिक्स। तो मैंने सोचा कि ये ब्रांच सही है, अपन इसके अंदर कर लेंगे कोप अप। तो मैंने वो ब्रांच ऑप्ट की और वो मुझे मिल भी गई थी बिकॉज रैंक सही थी। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मुझे कोई कोर ब्रांच नहीं मिल पाई थी, और मैंने कोर ब्रांच ही फील की थी जितने भी 2-3 गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज थे राजस्थान RTU के। तो प्राइवेट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला और कॉलेज मेरा अच्छा था काफ़ी, और वहाँ पर फर्स्ट ईयर से ही मैंने अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। बिकॉज ये था कि यार जो मिस्टेक मैंने अपनी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन के टाइम की है वो मैं अब नहीं करूँगा। तो फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया वहाँ पर तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे हम, तो वहाँ पर जब इंग्लिश में पहली बार पढ़ाने लगे तो सब कुछ ऐसे ऊपर से जाता था, बस कुछ समझ नहीं आता था मतलब। और अगर कोशिश भी करते थे तो एक वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाली हैबिट हो जाती है ना कि हम किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले उसको हम हिंदी में सोचते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन करके हम इंग्लिश के अंदर उसको लिखने की कोशिश करते हैं। मेरे जैसे भाई लोग समझ गए होंगे जिन्होंने भी ये सब चीज़ें फेस की है। तो उन सब चीज़ों को करने में काफ़ी टाइम भी लगता था, और हमारा मतलब एक होता था ना, काफ़ी टाइम निकल जाता था।
तो प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं हो पाती थी। तो फर्स्ट सेम वैसा ही निकला हमारा, और फर्स्ट सेम के अंदर ज़्यादा अच्छी परसेंटेज नहीं बन पाई, 73% बनी थी। वैसे आरटीयू के हिसाब से काफ़ी अच्छी परसेंटेज होती है, बिकॉज टेक्निकल फंडे स्ट्रॉन्ग थे। बिकॉज जब कंपटीशन की प्रिपरेशन की थी तो बेस तो एक बन ही गया था, क्योंकि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक बेस कोचिंग से मेरा बन गया था, और उस बेस का मुझे फायदा मिला कॉलेज के अंदर, बिकॉज ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं आती थी, वो एक बेस वाली चीज़ थी, सिंपल। तो जब सेकेंड ईयर में कोर ब्रांच में एडमिशन हुआ, मतलब कोर ब्रांच के अंदर जब गए हम, तो वहाँ पर देखा कि काफ़ी अच्छे टॉपिक्स थे और काफ़ी अच्छी रेफरेंस बुक्स हुआ करती थी। तो जोश जोश के अंदर वो सारी रेफरेंस बुक हमने उस समय खरीदी। तो वही बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो मिस्टेक हमने कॉलेज के अंदर की, हमने उस समय जोश काफ़ी हुआ करता था। मुझे सेकंड ईयर से ही पता लग गया था कि गेट का एग्ज़ाम होता है फोर्थ ईयर के अंदर, और उसके थ्रू एमटेक के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर जो हैं उनके अंदर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उस समय हमने, जो मेरा ग्रुप था फ्रेंड्स का, 4-5 हम लोग थे, हम लोगों ने सबने, एक होता है ना कि हाँ चलो यार रेफरेंस बुक खरीदते हैं, सोम के रामामूर्तम, ठीक है, एफएम के आर के बंसल, थर्मोडाइनमिक्स की पीके नाग, हमने अच्छी अच्छी बुक्स खरीदी सब, ठीक है। बट जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि हमने, हमारे जो मिड टर्म्स का रिजल्ट था वो काफ़ी खराब रहा हमारा, क्योंकि रेफरेंस बुक से जब हम पढ़ते थे तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। बट कॉलेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर आरटीयू का जो पेपर सेट करते थे उनके हिसाब से जो होता था वो केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और जो लोकल बुक्स होती है उसी हिसाब से वो एक क्वेश्चन पेपर सेट हुआ करता था। तो जब हमने पेपर देना स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी हमें अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, और जो हमसे कम मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रह रहा है। तो हमने वो सब चीज़ें छोड़कर, और जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स है वो समझ ही गए होंगे कि एक बुक आती है, एक प्रीवियस ईयर की बुक आती है, एनके या फिर कुछ और भी नाम होगा अब उसका। तो हमारे टाइम पे एनके करके आती थी, सबसे वही बेस्ट बुक हुआ करती थी, उसको बच्चे खरीद लेते थे और उसी से सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन किया करते थे। बिकॉज जो भी उससे करता था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 8-10 साल के उसमें हुआ करते थे, और वही लगभग क्वेश्चन रिपीट हुआ करते थे, कोई वैल्यू वगैरह चेंज होती थी, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ करते थे आरटीयू के एग्जाम्स में। तो अब हमारा स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का मन ही नहीं करेगा बिल्कुल ही, क्योंकि आप इतनी बड़ी बुक पढ़ोगे उसके बाद भी आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिले एग्जाम्स में, और आपकी परसेंटेज ना बने, तो हमेशा एक फियर रहता था कि पेरेंट्स को अपन क्या बोलेंगे, उन्होंने अपन को यहाँ पर इतना दूर छोड़ा हुआ है कॉलेज में, और वो केवल रिजल्ट ही देखते थे हर 6 महीने या साल भर में कि आपका रिजल्ट कैसा चल रहा है। तो उस वजह से हमने वो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना ही बंद कर दिया, और हम उस एनके से या फिर लोकल बुक जो आशीर्वाद जीनियस की आती है हमने उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यही हमने उस समय सबसे बड़ी गलती की, बिकॉज अगर हम उस समय ये गलती ना करते या परसेंटेज के एक उसमें लालच में ना आते कि नहीं यार हमें परसेंटेज नहीं बनानी, हमें अपने फंडे स्ट्रॉन्ग करने हैं, और आफ्टर 4th ईयर हमें कंपटीशन का एग्जाम भी देना है, तो मैं उन्हीं सभी अपने फ्रेंड्स से ये अभी बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी ईयर में हैं अभी ग्रेजुएशन के, आप इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आप अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आप सेकंड ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब आपको आगे क्या करना है। अगर आपको कॉलेज प्लेसमेंट में बैठना है तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर आपको आगे कंपटीशन के एग्जाम देने हैं तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। आप जानते हो कि कंपटीशन इतना है कि अगर आप अभी से अवेयर नहीं होंगे ना तो आपको हमारी तरह ही परेशान, जैसे मैं अभी अपने स्ट्रगल पीरियड को इतना लंबा झेल रहा हूँ, ऐसे ही आपको झेलना पड़ सकता है। तो उसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आगे चाहिए। आपको कॉलेज प्लेसमेंट में अगर जाना है तो आपकी स्पीकिंग और आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर मैटर करती है, आप उसी पर अच्छे से फोकस कीजिए। अगर आपको किसी भी कंपटीशन को फोड़ना है, अगर गेट आईएएस का एग्जाम आपको देना है या फिर एसएससी का एग्जाम देना है, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। आप कॉलेज परसेंटेज पर उतना फोकस मत कीजिए। हाँ, एवरेज आप 70% मेंटेन करके चलिए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने आफ्टर ग्रेजुएशन, आप मेरी परसेंटेज देखोगे तो लगभग अप्रोक्स 80% है मैकेनिकल में, और उस साल 2017 में 82% पे तो गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो आप खुद देख लीजिए कि इतनी परसेंटेज बनाने के बाद भी अगर हम आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमने केवल परसेंटेज बनाने पे फोकस किया उस समय, कि हम एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ लेते हैं उस समय कि आरटीयू की क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उस वजह से हम अपने फंडे स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए, और आज तक हम उन फंडों को अब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं अपने सभी उन फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगा कि आप अपने उन फंडों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने ब्रांच से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जिस भी ईयर में आप पढ़ रहे हैं, उनको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। आजकल तो बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे,
रेफरेंस बुक तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता ही है, बट अगर आपको रेफरेंस बुक पढ़ने का मन नहीं करता है तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है जिसपे काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल हैं जहां पर लोग आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। नवीन यादव सर हैं जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, मेडिजी एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं, वो भी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जिसपे मेडिजी के सारे नोट्स को वो अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज बताते हैं। और भी काफ़ी यूट्यूब चैनल हैं जो कि अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। मैं मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड ही बता रहा हूँ। और आप देखेंगे कि एनपीटीईएल पे आपको हमेशा वो वीडियो लेक्चर्स मिल ही जाएंगे, बट अगर आप एनपीटीईएल प्रीफर नहीं करते तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आजकल अनअकैडमी के ऑनलाइन यूट्यूब पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर है जो आपको बेसिक आपका क्लियर कर देंगे। तो आप वहां से क्लियर कीजिए और अपने सेमेस्टर के एग्जाम भी साइमल्टेनियसली आप करते रहिए, उतना करते रहिए कि आपके बैक ना है और आपके 70% बन जाए। तो अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना स्ट्रगल स्टोरीज के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो टिल देन आप हमेशा अपना ध्यान रखिए और स्ट्रगल आपका जो भी चल रहा है अभी, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे। खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर सकते हैं और आप में पूरी कैपेबिलिटीज है उस एग्जाम्स को या फिर उस गोल को अचीव करने की, है ना। तो हमें गिव अप नहीं करना है, इस प्रोसेस को साथ में एंजॉय करते हुए जाना है। तो टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, ध्यान रखिए आप अपना।